Good morning. क्या आपको पता है कि एप्पल के जितने भी आईफोन्स हैं वो 1 साल के अंदर एक्सपायर हो जाते हैं। आई मीन फिजिकली नहीं, आपके दिमाग के अंदर। अगर आप एप्पल आईफोन्स यूज़ कर रहे हो, और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एप्पल जितने भी आईफोन्स लॉन्च करता है हर साल उसमें सेम टू सेम वर्ड्स यूज़ करता है। Because this is the most powerful, The most precise, the most beautiful, the best. These are the best. These are the best iPhones we've ever made. सो हाँ, यही एप्पल की मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। और वो ऐसा तो क्या करते हैं कि वो उनके जितने भी इंटेंशंस होते हैं इन प्रोडक्ट को बेचने के लिए, उसमें वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। सो उसके बारे में बात करने वाले हैं। और स्पेशली एक चीज़ कि एप्पल काफ़ी सारी चीज़ों में डिले करता है और डिले के बावजूद भी वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। आई मीन काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एंड्रॉयड में बहुत पहले आती हैं और उसके बाद आईफोन में आते हैं। हाँ, थोड़ी सी ऑप्टिमाइज होती है, लेकिन फिर भी वो सक्सेसफुल होते हैं उस चीज़ों को लेके, एक्सेप्ट फॉर एआई। सो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। सो बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड यू आर वाचिंग B60CS। लेट्स गो। ओके, सो जितने भी कंपनीज होती है वो उनके नए प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए एक मार्केटिंग टैक्टिक यूज़ करते हैं। सो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो उनके नए प्रोडक्ट्स हैं उसको इंटेंशनली ऐसा बनाया जाता है कि वो ज़्यादा टाइम टिके नहीं। आई मीन काफ़ी सारे फ़ोन्स होते हैं जिसके अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट्स के बाद फ़ोन स्लो होने लगता है, लेकिन एप्पल ऐसा नहीं करता है। ये एप्पल क्लेम कर रहा है। लेकिन उससे पहले ये एक इंसिडेंट देखो कि एप्पल को इटली की एंटी ट्रस्ट रेगुलेटरी ने फाइन किया था किस चीज़ को लेके, कि उन्होंने उनके नए जो स्मार्टफोन्स हैं, आई मीन ओल्डर आईफोन्स हैं, नए लॉन्च होने के बाद ओल्डर आईफोन्स को स्लो डाउन करा है। लेकिन उसके बाद एप्पल ने ऐसा क्लेम करा है कि जो ओल्ड आईफोन्स थे उसमें अपडेट्स की वजह से अनएक्सपेक्टेड शटडाउन्स ना हो जाए, उसकी वजह से उन्होंने परफॉर्मेंस थोड़ा सा लो कर दिया है। सो हाँ, ये चीज़ें सॉफ्टवेयर के थ्रू हो जाती हैं और ये काफ़ी ज़रूरी होता है। लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है काफ़ी सारी कंपनीज यूज़ कर सकती हो कि मतलब फ़ोन्स को स्लो कर दे ताकि उनके नए फ़ोन्स बिके। और ये चीज़ सिर्फ इटली में नहीं, यूएस और रशिया में भी हुई है एप्पल के साथ। सो इससे क्लेम हो जाता है कि एप्पल ने ऐसा करा था, लेकिन उसका भी रीज़न था। बाकी ऐसे इंटेंशनली एप्पल नहीं करता है, बट एप्पल ये सेम चीज़ इमोशंस के साथ करता है। आई मीन इसको हम बोलेंगे इमोशनल ऑब्सोलिसेंस। सो जैसे मैंने इंट्रो में बताया कि एप्पल हर बार उनका आईफोन लॉन्च करता है तब ये सेम लाइन बोलता है कि उनका जो आईफोन है, जो नया है, वो बेस्ट एवर आईफोन है। सो जितने भी एग्जिस्टिंग यूजर्स होते हैं जिनके पास पिछले साल वाला या तो ज़्यादा पुराना आईफोन होता है, उनको लगता है कि उनका आईफोन आउटडेटेड है। आई मीन जितने भी मतलब प्रीवियस ईयर के अगर आईफोन्स को नए आईफोन से के साथ कंपेयर करें तो वो डेफिनेटली इंक्रीमेंटल चेंजेस होते हैं, आई मीन अपग्रेड्स होते हैं। लेकिन ऐसा परसेप्शन क्रिएट करा जाता है जिससे जो एग्जिस्टिंग यूजर्स जो हैं वो आउटडेटेड फील करें। सो जितनी बार नया आईफोन लॉन्च होता है तो एप्पल ये लाइन यूज़ करता ही है कि दिस इज़ द बेस्ट आईफोन एवर मेड। और ये चीज़ एक्चुअली एप्पल सही बोलता है, लेकिन इसमें इंक्रीमेंटल अपग्रेड्स होते हैं जो भी नए आईफोन लॉन्च होते हैं अगर उसको प्रीवियस ईयर के आईफोन के साथ कंपेयर करें तो। और यही शब्द की वजह से जो एग्जिस्टिंग आईफोन यूजर्स होते हैं उनके अंदर ऐसा परसेप्शन बनाया जाता है कि वो आउटडेटेड फील करे और उनके अंदर नई ख्वाहिश जगे कि उनको मतलब नया आईफोन अपग्रेड करना ही है। और इसी वजह से उनकी नीड्स जो है वो सप्रेस हो जाती है और उनके अंदर नया आईफोन मतलब लेटेस्ट आईफोन अपग्रेड करने की ज़्यादा चूल हो जाती है, इवन इफ उनका करंट आईफोन जो है वो परफेक्टली वर्क कर रहा हो। एक्चुअल ऑब्सोलेसेंस क्या होता है कि उसमें प्रोडक्ट या तो टूट गए हैं या तो फिर अपडेट्स आने बंद हो गए। और ये चीज़ काफ़ी सारी कंपनीज इंटेंशनली करते हैं। आई मीन इंटेंशनली तो कोई बार नहीं भी होता है, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे डिवाइस होते हैं जो 4 साल की अगर सॉफ्टवेयर अपडेट्स देने वाले हो तो लास्ट ईयर पे ऐसा अपडेट आ जाता है कि जो उनका हार्डवेयर होता है वो उतना ज़्यादा कैपेबल नहीं होता है उसको हैंडल करने के लिए। आई मीन उतना एफिशिएंटली काम नहीं करेगा वो चीज़। सो या उस टाइम पे काफ़ी सारी चीज़ें अच्छे से वर्क नहीं करती इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर। लेकिन जैसा मैंने कहा कि एप्पल ये सारी चीज़ें नहीं करता है। आई मीन उनका जो पूरा टेक का इनोवेशन है वो इंक्रीमेंटल होता है। आई मीन अगर आप 4 साल पहले लॉन्च किए हुए आईफोन और आईफोन 17 को कंपेयर करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस दिखेगा। आई मीन हर साल उन्होंने इंक्रीमेंटल चेंज किए हैं, तो मतलब लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर आप चेक करोगे तो ही ज़्यादा डिफरेंस दिखेगा। बाकी उतना ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है। हाँ, थोड़े से डिज़ाइन चेंजेस होते हैं जो हर बार की तरह वो लाते हैं जिससे एक नयापन दिखे, और इस बार तो ज़्यादा डिज़ाइन चेंजेस किए हैं इन्होंने आईफोन 17 के साथ। और बाकी कैमरा, बैटरी, चिपसेट, मटेरियल्स, ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे मतलब वो अपग्रेड करते रहते हैं। आई मीन मटेरियल्स के बारे में ज़्यादा बोलूँगा नहीं, पहले एल्यूमिनियम ही था, उसके बाद टाइटेनियम लाए, फिर वापस से एल्यूमिनियम ला दिया। सो उतना ज़्यादा स्पेसिफिकेशन में नहीं जाते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छे से डिज़ाइन करा जाता है। जितने भी नए आईफोन्स लॉन्च होते हैं उसके ऊपर वो ज़्यादा अच्छे से फील कराया जाता है। जितने भी एग्जिस्टिंग यूजर्स जो होते हैं जो करंटली वो आईफोन होल्ड करते हैं उनको
ताकि उनके अंदर ज़्यादा डिज़ायर्स हो, जो मैंने पहले ही बताया। अगर एप्पल की मार्केटिंग की बात करें तो वो सिर्फ फ़ोन ही नहीं बेचते, वो फीलिंग्स बेचते हैं और लाइफस्टाइल आइडेंटिटीज़ बेचते हैं, और इसी वजह से काफ़ी सारे लोग आईफोन को क्रिएटिविटी, सक्सेस और मिनिमलिज्म से जोड़ते हैं, स्पेशली इन इंडिया। और ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो एक ही चीज़ करने के लिए होती हैं। उनका करंट आईफोन जो होता है उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है ये फील करवाने के लिए, और ये स्ट्रेटेजी एक्चुअली काम करती है फॉर एप्पल। इवन काफ़ी सारे फीचर्स जो हैं वो एप्पल काफ़ी देर से निकालता है। आई मीन 120 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले की ही बात करो तो आईफोन 17 के अंदर हमको पहली बार देखने को मिल जाती है, स्पेशली बेस मॉडल की बात कर रहा हूँ मैं। और सैमसंग की बात करें तो वो काफ़ी टाइम से उनके बेस मॉडल के अंदर ये पैनल देता आ रहा है, लेकिन हाँ जब भी एप्पल ने डाली, आई मीन बहुत ही लेट डाली है, लेकिन हाँ उसकी चर्चा ज़्यादा हुए हैं एज़ कम्पेयर टू अदर एंड्रॉयड स्मार्टफोन। इवन काफ़ी सारे 20,000 के फ़ोन में भी आपको मतलब बेटर डिस्प्ले या तो इससे इक्वल डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। हाँ एप्पल उनके डिस्प्ले को अलग से मतलब खुद से ट्यून करता है तो वो ज़्यादा कलर और उसमें एक्यूरेट होते हैं, तो नो डाउट वो चीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी। लेकिन हाँ 120 हर्ट्ज़ की पैनल तो पहले भी दे सकते थे देखा जाए तो, और यह की बात ना करे तो बेटर है, उसमें वो काफ़ी पीछे है, लेकिन पता नहीं कब आगे निकल जाए। इवन सैमसंग के फोल्डेबल्स, गूगल के फोल्डेबल्स आते हैं फ़ोन, लेकिन एप्पल का अभी तक एक भी फोल्डेबल फ़ोन नहीं आया है, लेकिन हाँ फ्यूचर में आ सकता है और आई एम श्योर कि बेटर ही आएगा। अभी अगर मैं बात करूँ सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स की, तो जितने भी सॉफ्ट सिक्योरिटी अपडेट्स या फिर न्यू फीचर के अपडेट आते हैं जितने भी स्मार्टफोन्स के अंदर, तो काफ़ी सारी कंपनीज का इंटेंशन ये नहीं होता है कि फ़ोन स्लो हो जाए, लेकिन दिक्कत क्या होती है कि वो सिस्टम फाइल्स के अंदर ओवरलैपिंग या फिर कैशिंग का कुछ दिक्कत हो सकता है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा दिक्कत कर सकती है और इसकी वजह से फ़ोन स्लो डाउन हो जा रहे हो। सो ये एक दिक्कत है जो काफ़ी सारे एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स में तो आई है पहले, लेकिन हाँ उसके बाद कहो काफ़ी सारी चीज़ें कम हो गई है इसके रिलेटेड। सो व्हाट डू यू थिंक, सॉफ्टवेयर अपडेट्स की वजह से फ़ोन स्लो डाउन होते हैं कि नहीं अगर आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हो तो? एप्पल तो ऐसा इंटेंशनली नहीं करता है, लेकिन एंड्रॉयड में आप कौन सा डिवाइस यूज़ करते हो वो मुझे कमेंट में बताओ, और उसमें सॉफ्टवेयर अपडेट्स के बाद दिक्कत हुई है कि नहीं वो आप बताओ। सो या अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर दो और मेक श्योर टू सब्सक्राइब अवर चैनल, और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।